क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकिल मलिक है। अखिल मलिक जी, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? शहादत। सादत। तो सादत जी, आप भी यात्रा में चल रहे धीरेन्द्र शास्त्री जी? हाँ जी। जो गाय को रोटी के सन खाने की कोशिश करे और जो गाय को माता माने वो कभी भाई हो ही नहीं सकते। इस यात्रा में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आप भी बोलेंगे जय श्री राम? तो क्या दिक्कत है, बोल देंगे। बोलिए फिर। बोल देंगे जय श्री राम, इसमें बोलने में क्या दिक्कत है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा उसी दिन लव जिहादियों को हम बीच में से के फेंक देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रजत शर्मा है और अभी मेरी मौजूदगी उस यात्रा में है जो धीरेन्द्र शास्त्री लगातार निकाल कर दिल्ली से वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अभी यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो सभी सनातनियों के साथ यहाँ से निकले हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्वागत उनका किया गया। चारों तरफ यहाँ पर जो लोग हैं वो स्वागत के लिए खड़े हुए थे, भगवा झंडे लगे हुए हैं। तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है वो निकल रही है और उनका एक ही उपलक्ष्य है कि वो हिंदुओं को एक करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातनियों की बात करते हैं। तो जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा निकल रही है वहाँ पर इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सीधा लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ माता जी आपका? ललिता। ललिता जी, तो जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या वो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? हाँ जी बिल्कुल बनेंगे, बाबा हैं वो तो। अच्छा। हाँ जी, हम की श्रद्धा सब कुछ उनके साथ है, हम बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ। अच्छा, जैसे यहाँ से उनकी यात्रा निकली, जो उनका उद्देश्य है हिंदुओं को एक करने का, सनातनियों को एक करने का, क्या सनातनी एक हो रहे हैं? बिल्कुल होंगे सनातनी एक, बिल्कुल। हम सब उनके साथ है, हिंदू धर्म, हिंदू भाई सब, बहन भाई सब उनके साथ है। कोई हाँ जात पात नहीं? नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जातिवाद तो सबसे बड़ा कीड़ा है भारत। नहीं, बिल्कुल नहीं है, अब नहीं होगा, अब से आगे नहीं हर एक होगा। चीज देखने का अपना अपना नजरिया है देखने के लिए। किसी से मुस्कुरा के बात करो तो मुस्कुरा के जवाब देगा, अगर लड़ोगे तो लड़के पर जवाब देगा। तो ये जिस तरह से उनका उद्देश्य है हिंदुओं को, सनातनियों को एक करने का, जो यात्रा लेकर निकल रहे हैं, यहाँ से उनकी यात्रा भी निकली है, आपको कितना प्रभाव पड़ा उस यात्रा का, क्या असर हुआ? सर बिल्कुल प्रभाव पड़ा, आप देख ही रहे हो इस चीज को, भीड़ का। ऐसा तो है नहीं कि जो है अगर प्रभाव नहीं होता तो कोई नहीं आता, चाहे वो छत से देख रहा हो, चाहे वो चल के आया हो, बिना प्रभाव के कोई चीज़ नहीं हो रही है। क्या आप हिंदू सनातनी एक होने वाले हैं? बिल्कुल होने वाले हैं, इसमें कहने वाली कौन सी बात है, बिल्कुल है। लेकिन लगातार उन्होंने पहली यात्रा निकाली थी, अब दूसरी यात्रा वो निकाल रहे हैं, लेकिन अभी भी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। कौन कह रहा है सर, कौन कह रहा है? कोई खतरे में नहीं है। जिसके अगर बस एकजुट होने की जरूरत है, अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत है, ना कभी खतरे में था ना है। एकजुट नहीं है तो वो दूर भगा ले। हाँ, वो दूर भगा। सनातन को जोड़ने की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे, हमारे गुरु वगैरह, गुरु जितने भी हैं, अगर वो मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो हम आगे चलेंगे कैसे? आपको क्या सीख मिली मैम इससे, ये जो यात्रा निकल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार जो है ये यात्रा निकाल रही है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सीख निकल रही है, सबके लिए बहुत अच्छा है। सभी जगह हर्ष का, उल्लास का हो रहा है, सब इतने खुश हैं, जगह जगह फूलों की वर्षा हो रही है, सब हो रही है, हम भी बहुत खुश हैं। सनातनी एक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? शास्त्री जी का जो पूरा उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जनता? जी बिल्कुल बढ़ रही है, आप खुद ही देख सकते हो आज कितनी भीड़ थी सब जगह। सुबह से हम लाइन में लगे हुए, 9 बजे के हम इधर खड़े हुए हैं यहाँ पे, अब जाके हमें दर्शन मिला, उसमें भी ऐसा कि थोड़ा सा दिख गया, इतनी भीड़ हुई पड़ी है जी। तो उसमें आप खुद ही देख सकते हो, इतनी भीड़ है सब जगह, हर्ष उल्लास का। सनातनी एक हो रहे हैं, नहीं हो रहे मैम? हाँ जी, हो ही रहे हैं सनातनी एक। अब मैं क्या ही बोलूँ। आप बताइए सर, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा निकल रही है आपको कैसी लगी और क्या उद्देश्य है जो उनका है वो पूरा होने वाला है? सबको हिंदू मुस्लिम एक करने का है, सब एक साथ, छोटा बड़ा किसी को नहीं समझना है, सब एक साथ बन के जय श्री राम का नारा बोल रहे हैं और सब एक साथ पहुंच रहे हैं अपने जत्था के साथ में, सब एक साथ में, सब एक साथ है। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो हिंदू सनातनियों को एक करना चाहते हैं। हाँ, सब एक साथ करना चाहते हैं, सब एकजुट हो, अपनी ताकत दिखाए, सबके साथ रहें, सब साथ रहें, सब भाईचारे एक साथ बन के रहें, अपने जाके वहाँ से जाते हैं जहाँ से आप पहुँचे, अपने सारे हिंदू मुस्लिम सब ये करें। हिंदू मुस्लिम भी पूरी मुस्लिम जनता खड़ी है सामने, ये देखिए पूरी जनता खड़ी है, सारे मुस्लिम है। 20 गाड़ियों का काफिला है, 20 गाड़ियों का काफिला कहाँ से आए है। हैं? देखो अभी आए हैं, बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? सहारनपुर जिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकिल मलिक है। अखिल मलिक जी, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? ये देखो पूरी ये देखो पूरा काफिला है अपना, अभी आने वाले हैं। बुलाइए, सबको बुलाइए। तो ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर एक अनोखी तस्वीर दिखाई दी है कि सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए हुए हैं और वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। सीधा से
ये देखिए, ये बड़े भाई है हमारे। ये देखिए, दिल्ली से वृंदावन धाम सनातन हिंदू मुस्लिम एकता पद यात्रा। तो ये मुस्लिम भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। तो क्या कुछ समझ में आया? लेकिन आपके समाज के लोग तो धीरेंद्र शास्त्री जी के खिलाफ रहते हैं लगातार। नहीं, सब खिलाफ नहीं होते। बड़े वाले भाई आ रहे, पूरा इंटरव्यू हो देगा आपको। आप बताइए जी, आपका क्या नाम हुआ? शहादत। सादत। तो सादत जी, आप भी यात्रा में चल रहे धीरेंद्र शास्त्री जी? हाँ जी, पसंद करते हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, सब पसंद करते हैं भैया। क्या कुछ समझ में आया इस यात्रा से? क्या कुछ उनका तात्पर्य है? क्या कुछ उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? भाई हम जो उद्देश्य लेके चले वो एक भाईचारे का उद्देश्य लेके चले अपना। जो वहाँ सहारनपुर से पदयात्रा काफ़ी आदमी आ रहे हैं, पीछे भी गाड़ियाँ और आ रही है, जो भाई हैं बड़े वो आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो एक भाईचारा है आपस में, इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हिंदू सनातनी सब एक है? हाँ जी, एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हाँ जी, सब भाई है। उसी चीज़ को सनातनी है जी, मुस्लिम भी सनातनी है नहीं? भाई जी, उसी चीज़ को लेके हम यहाँ तक पहुँचे कि एक भाईचारा बढ़े सब में आपस में। जो आजकल चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में। आप सनातनी तो हो? हाँ जी, हाँ जी। तो इस चीज़ को लिए इसकी के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं हम भाई जी। हाँ जी। तो कितने लोग आए हैं आपके सहारनपुर? लगभग 13-14 गाड़ियाँ हैं वहाँ से। 13-14 गाड़ियाँ? हाँ जी, फुल है गाड़ी सारी। तो 13-14 गाड़ी आप ये सनातन हिंदू मुस्लिम एकता पद यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरह से भाई साहब ने सनातन हिंदू मुस्लिम एकता पद यात्रा के लिए गाड़ी निकाली है, क्या कहेंगे सर? हाँ सर, कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं। कोई कमेंट नहीं। ऐसा क्यों? अच्छा, बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं। कोई कमेंट नहीं इस बारे में। चलिए, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर कुछ सहारनपुर से लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, और वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात वो कर रहे हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो लोग आए हैं उनका तो भरोसा नहीं है, पर हम सीधी बात जानेंगे। जो गाय को रोटी के सन खाने की कोशिश करे और जो गाय को माता मानने, वो कभी भाई हो ही नहीं सकते। हम मानते हैं गौ माता को अपनी माँ, ठीक है, हम राम को अपना पिता मानते हैं। तो जिस धरती को हम अपनी माँ मानते हैं उस धरती तो सनातनी कह रहे हैं, हम भी सनातनी हैं, मुस्लिम भी तो सनातनी है। कहने से क्या होता है? कह रहे हैं एक बार सनातन में आए, भगवान श्री राम के चरणों में आए, अपना नाम हम चेंज करें, शुद्धिकरण कराएं। ऐसे कहने को तो कोई भी कह देगा कि मेरा बाप वो है, ये तो ऐसे नहीं चलने वाला। ये तो डेली बाप बदलते हैं। इनके पूर्वजों ने बाप बदला, अब ये कोशिश कर रहे, तो इनका कोई वो दीन ईमान नहीं है। हम जन्म से कट्टर हिंदू थे, मरते तक कट्टर हिंदू रहेंगे, और जब तक है हम राम के हैं और राम के ही रहेंगे। लेकिन वो तो सनातनी है ना भाई साहब, सनातनी तो पूरे। भाई साहब कह रहे हैं हम भी सनातनी। यार, इतनी मोहब्बत से अगर लोग यहाँ आ रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं ना, हम इनका विरोध कर रहे हैं ना, हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम एक बात जानते हैं, हम जो यात्रा निकाल रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की यात्रा है, जहाँ पर हर किसी को सम्मान मिले, जहाँ पर हर किसी। क्या नाम बताया था आपने? शहादत। सादत भाई, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? अरे, राज तो कोई भी हो, लेकिन भाई कोई भी क्यों, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। लेकिन भाईचारा सबके साथ बढ़ा रहा है। आपस में जो ये आजकल लड़ाई चल रही है हिंदू मुस्लिम की, आपस में जो कौन करवा रहा है लड़ाई? भैया, ये लड़ाई तो जो करवा रहा, कल लड़ाई करवाने वाला निकल जा। कभी देखा आपने जिसने लड़ाई करवाई वो टिका वहाँ पे? वो तो टिकता ही नहीं। आपका एक सवाल है कि हिंदू को जो हिंदू समाज जो है वो गौ माता को माता बोलता है और एक बीफ खाता है, तो वो भाई भाई कैसे हो? का सवाल ये जवाब तो भाई आपको वही देंगे जो भाई आए हुए साथ में आने वाले, गाड़ी आने वाली उनकी। अच्छा, वो जवाब आपको नहीं पता? नहीं, वो बताएंगे आपको साहब, वो जवाब देंगे सारे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना। जैसे अभी एक टिप्पणी करी थी एक लड़की ने आपके मुस्लिम समाज की, वो भी लगातार वायरल हो रही है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। जब भाईचारे की बात करते हैं तो जो जिनकी आस्था किसी में है उस पर फिर अत्याचार करे या उसको काट के खाएं, तो सही है? ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है भाई। जो आप बात कह रहे हैं वो टिप्पणी जो करी वो ठीक है जिसने करी, लेकिन वो ये बात गलत है। बाकी आपको तो भाई जैसे इस यात्रा में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आप भी बोलेंगे जय श्री राम? तो क्या दिक्कत है, बोल देंगे। बोलिए फिर। बोल देंगे जय श्री राम, इसमें बोलने में क्या दिक्कत है यार? देखिए, जय श्री राम इन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बताना चाहता हूँ, जब इस देश में कसाब बुरहान वानी जैसे लोग आते हैं, आतंक फैलाते हैं, तो उसी का सपोर्ट और उसके जनाजे में हजारों लोग निकल के आ जाते हैं, ठीक है, उसके जनाजे में भी खड़े होते हैं। लेकिन सब ये तो आपको आपका साथ देने आए हैं सर। कभी भी अब्दुल कलाम के जनाजे जब निकला तो उस टाइम पे इतने मुसलमान नहीं दिखे थे जितना कि बुरहान वानी और इनके में मिले थे। चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कहीं पे जनाजा हो चाहे किसी की आरती आ रही हो, वैसे हम उसे देख के रुक जाते हैं। क्या ऐसा आतंकवादी का भी जनाजा होता है क्या, जिसका धर्म ही नहीं है? ये कहते हैं ना कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, यहाँ पर ट्रैक्टर चलाने वाले का कोई धर्म नहीं होता, तो जनाजे में धर्म आ गया।
सर सीधी बात है, देखिए इस देश को हम इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे कि जब हिंदू राष्ट्र जिस दिन घोषित हो जाएगा गौ माता खत्म हो जाएगी, जो उसको बीच में से फाड़ देंगे। ठीक है, जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा उसी दिन लव जिहादियों को हम बीच में से के फेंक देंगे। हमारी बहन बेटियों को अगर बुरी नजर से कोई भी ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वाला देखने की कोशिश करेगा वहीं मारेंगे। ठीक है, इस देश को जो आपके साथ आ रहे हैं उनका तो स्वागत कीजिए। सर ये धरती बाबर का थोड़ी ना है, औरंगजेब का थोड़ी ना। ये बाबर से क्या मतलब है? बाबर से मतलब है भाई साहब आपका? नहीं है तो राम मंदिर के लिए क्यों रो रहे हैं? बाबरी मस्जिद शहीद होने के लिए क्यों रोते हैं लाखों? बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मानते हैं आप इसको? ये गलत हुआ या सही हुआ? भाई वहाँ तक जहाँ हम जानते नहीं उस बात की टिप्पणी देना बेकार है। देखो सारी है, बोलना नहीं चाह रहे, मुंह खोलना नहीं चाह रहे। जहर तो सबको पता है कितना किसके अंदर है, पर एक बात जानता हूँ मैं सर कि ज्ञानवापी के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इस देश के ही कुछ लोग हैं जो कि हमें ज्ञानवापी में शिव जी से मिलने नहीं दे रहे। ठीक है, यहीं के लोग हैं, पाकिस्तान के मुसलमान नहीं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नहीं है, यहीं के लोग हैं। भाईचारा निभाने वाले जो लोग हैं वो भाईचारा निभाते रहे, हम भाईचारा वारा नहीं निभाएंगे। हम सीधी बात जानते हैं, अगर कहीं शिव निकल रहा है ये ले लें, और जहाँ शिव निकलेगा वो हमारा है, और हम डंके की चोट पर लेंगे। कोई बाप के माई का लाल का औकात कि वो हमें रोक कर दिखा दे। अगर किसी में औकात है, किसी के में औकात है, वो हमें रोक के दिखा दे। हम